मैंने ना घर पे बात किया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो सबने मना कर दिया। सब बस यही बोल रहे हैं कि तेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे तो तू कहाँ से करेगी, तेरा नहीं होगा, तू टाइम वेस्ट कर रही है। शादी की उम्र हो चुकी है, अब शादी ब्याह कर ले, ये नीट का चक्कर छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि छोड़ दो नीट, कुछ और कर लो और शादी करके फिर चली जाना, रहने दो नीट को। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री कृष्णा। ये लाइन बोलने के लिए ना मैं 1 वीक से सोच रही हूँ कि कब बोलूँगी एंड फाइनली वो टाइम आ गया कि मैं वाईटी पे ये अपना फिर से वीडियो बना के डाल रही हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ सिचुएशंस में थी। अब देखो, तुम सबको पता है कि मैं एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ, मैं बीएससी कर रही हूँ। तो मेरे ना इस मंथ में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे 16 से ही, 16 से नहीं 14 से ही। 14 से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमारा मिड सेमेस्टर हुआ, देन फिर फाइनल एग्ज़ाम हुआ, देन फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ। एंड कल कितना 28 जून को फाइनली जा कर के हमारा लास्ट एग्ज़ाम फिनिश हुआ है और मैं फ्री हुई हूँ। और ऑफ कोर्स इतने सारे एग्ज़ाम्स की वजह से मेरे बैकलॉग्स तो हो ही गए होंगे और अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि मैं ड्रॉप ले भी रही हूँ या नहीं। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं। तो इस वीडियो में ऑफ कोर्स पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है रोशनी की ज़िंदगी में और क्या नहीं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू सो मच जो मुझसे अब ये बोलने लगे हैं कि बीएससी कर लो, नीट का चक्कर छोड़ दो। एक बात बताओ मुझे, मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ, मेरे एग्ज़ाम से, तो क्या मैं उसके लिए पढ़ाई ना करूँ, मैं प्रमोटेड हो जाऊँ? भाई, मैं प्राइवेट से करती हूँ, लिटरली 10 दिन लग जाते हैं एग्ज़ाम को। और मैं डेली का ट्रेवल करती हूँ 27 किलोमीटर पर डे, जाना आना, वो भी बस से। और लिटरली बस में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होते। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जाते हैं और आते हैं। हमारी लाइफ ऐसे नहीं है कि हाँ टाउन में हम लोग हैं और मेट्रो में बैठा और कॉलेज पहुंच गए, ना भाई, ऐसी ना है। हम तो वही 10 रुपये 20 रुपये बस दे वाले को देख के फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं। और लिटरली कोई भी बस हो, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद से ऑफ कोर्स इंसान थक ही जाएगा। सुबह के गए फिर शाम को 4:30 बजे वो लौट के घर पे आ रहा है, तो फिर उसकी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, एनीवे मैं बस इतना बोलूँगी कि वो एग्ज़ाम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, जिसमें भी हमारे बैच के, हमारे साथ की भी लड़कियां प्रमोटेड हुई हैं पिछली बार, और मैं नहीं होना चाहती थी। तो मुझे पढ़ना पड़ रहा था। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें बताया जा रहा है कि हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसके लिए हमें कॉपीज़ भी लिखनी है और जाकर एग्ज़ाम भी देने हैं। तो मुझे करना पड़ता है वो सब। ठीक है, एनीवे धन्यवाद उसके लिए, आप लोगों के सजेशन के लिए कि मैं बीएससी ही करूँ। ठीक है, अब बारी आती है कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं। तो देखो, मैंने ना इन दिनों में बहुत सोचा है, लिटरली बहुत सोचा है, और इतना सोचा है कि खुद की हेल्थ भी ख़राब कर लिया है। सच कहूँ तो 3 दिन से ना मैं सिर्फ 2 घंटे सोई, 3 घंटे सो रही हूँ रात में। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि शादी कर लूँगी, फिर बच्चे हो जाएंगे। ओह सॉरी, ट्रैक पे आता है। तो मैं फ्यूचर को लेके सोच रही थी कि क्या करूँगी अब आगे। हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये वाली वैकेंसी आई तो तू ये ही कर ले, ये आई तो वो कर ली, आज फलाना की बेटी ये बन जाएगी तो ये वाला जॉब तू नहीं कर सकती, तू कर ले। ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो मैंने भैया से बात करी, मम्मी से बात करी, पापा जी ने तो मना ही कर दिया। पापा जी बोल रहे हैं कि चुपचाप बीएससी करो, उसके बाद से बीएड कर लेना, बस हो गया, लाइफ यहीं तक है मेरी। इनफैक्ट सब बोल रहे हैं कि बीएससी करके बीएड कर लेना। ठीक है भाई, बीएससी करने में अभी मुझे बहुत सारे साल लग जाएंगे, तब तक मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकती।
और अदर फील्ड की बात करूँ, जैसे हमारे ना इधर होम गार्ड की वैकेंसी आई है, काफ़ी सारे लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड माई मम्मी इज़ लाइक, ये तुम भी तैयारी कर लो ना। मैं बोली हाँ, यही रह गया, अब यही करूँगी, ठीक है। मैंने बहुत सोचा समझा एंड मैंने अपनी मिस्टेक बता दी थी कि लिटरली मैंने अपना 50% भी अपनी प्रिपरेशन को नहीं दिया था। एंड मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। और मैंने घर पे भी बोला तो सब कोई एग्री तो नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है करो करो, बस ये बोला गया कि जो तुझे मन करे वो कर, ठीक है। तो नाउ फाइनली मैं सबको बता देती हूँ, आप सबको बता देती हूँ, घर पे भी आज जाके बता दूँगी कि हाँ मैं ड्रॉप ले रही हूँ, ठीक है। बट घर वाले भी बहुत चतुर है मेरे, बहुत ज़्यादा चतुर। उन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर तू ड्रॉप ले रही है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है जॉब, ठीक है। मुश्किलें लाइक, मुझे लगता है ना कि मेरा प्योर सोलमेट जो है वो है प्रॉब्लम, जो कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है देखेंगे। अभी बस ये इतना डिसीज़न है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, और मैं ले रही हूँ ड्रॉप। और मेरी लाइफ की एक ट्रूथ है, एक सच है जो मैंने आप सबसे छिपा के रखा है, और वो मेरी लाइफ का एक पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दिस, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज सिर्फ बीएससी की एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मेरे ऊपर ये मतलब लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ बीएससी कर लो। और मुझे लगता है कि अगर मैं वो बात बताऊँगी ना तो लोग बोलेंगे कि हो गया तेरा, तू बस टाइम पास कर रही है। खैर छोड़ते हैं अब इसको। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं ड्रॉप ले रही हूँ, आगे का जो भी अपडेट होगा मैं दे दूँगी। यार मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो चुके हैं, आगे की मेरी स्टडी की जो भी स्ट्रैटेजी होगी, मैं कैसे अपना बैकलॉग्स कवर कर रही हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बता दूँगी। एंड लिटरली अभी मेरे को अच्छा लग रहा है 1 वीक के बाद आप सबसे बातें करके। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं ड्रॉप ले रही हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी मैंने बकवास करी उसके लिए सॉरी यार, बस एक्टिंग करने का मन किया तो थोड़ा बहुत मीशू वाली एक्टिंग करके दिखा दी मैंने। बट या मैं चिल दिख रही हूँ ना, बट आई एम नॉट चिल, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन है मेरी ज़िंदगी में। अभी चलते हैं, बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।